हेलो गाइस, दिस इज़ देवेंद्र कोठारी। कैसे आप सब लोग? एक चीज़ के बारे में आप लोगों को एजुकेट करना था, इसलिए सडनली वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ। अभी ट्रेंड में है पिछले एक दिन से या 2 दिन से जो गयाना वर्सेस सेंट किट्स का जो मैच हुआ था, उसके अंदर जो CPL में जो फिक्सिंग हुई थी उसके क्या रीज़न थे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा। मैं आपको विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँगा कि हाउ मार्केट लोड किस तरह से किसी भी मैच को इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी मैच चल रहा है तो मिलियंस ऑफ मिलियंस पैसा फ्लो हो रहा है एक्सचेंजेस पर। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो लीगलाइज हैं, बैटफेयर है, Bet365 है, बहुत सारे हैं आउटसाइड इंडिया भी। और छोटे मोटे एक्सचेंजेस जो अपने इंडिया में चलते हैं उनकी तो बात ही अलग है, उनको छोड़ दें तो सिर्फ अगर मोटे मोटे एक्सचेंजेस भी पकड़े हम तो मिलियंस ऑफ मिलियंस पैसा फ्लो होता है एक रनिंग मैच में। तो मार्केट लोड किस तरह से काम करता है और कई बार कैसा हम बोलते हैं कि जैकपॉट में उड़ता उड़ता रह गया, तो उसमें मार्केट लोड किस तरह से इफेक्ट करता है, ये लाइव एग्जांपल है जिसको लोग फिक्सिंग का नाम देते हैं। एग्जैक्टली में ये फिक्सिंग आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। अगर आप इसको तरीके से करें मैच में तो हमें कई बार पता नहीं लगता है और कई बार ऐसी चीज़ होती है कि सामने टू सामने दिख जाता है और लोगों की नज़रों में आ जाता है। वैसा ही कुछ हुआ था सेंट किट्स वर्सेस गयाना के मैच में। एग्जैक्टली मैच में हुआ क्या, कहाँ पर चोरी पकड़ी गई? सबसे बड़ा रीज़न था कि मैच में गयाना हॉट फेवरेट उस टाइम पे चल रहा था और अराउंड 70 पैसे के आसपास उनका भाव था और चांसेस, उनके ऑड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा जीतने के थे। मार्केट फेवर गयाना के साथ ही चल रहा था। सडनली मैच में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर चांस होता है कि मैच में बारिश आ सकती है और जहाँ भी बैटफेयर को कभी भी लगता है कि मैच में बारिश आने के चांसेस हैं तो वो ऑड्स को ड्रॉप आउट कर देता है उस टीम की कंडीशन में जो उस समय DL मेथड से आगे चल रही थी। तो गयाना उस टाइम DL में आगे चल रहा था। अगर बारिश आती है उस केस में या मैच आगे फर्दर नहीं हो पाता है तो गयाना के चांसेस हैवी थे मैच जीतने के। तो बैटफेयर ने क्या किया कि ऑड्स को गयाना के फेवरेट में और डाल दिया। तो जैसे ही गयाना के फेवर में ऑड्स गए और बारिश चूंकि आई नहीं तो सडनली उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर उनसे गलती हुई है और जैसे ही उन्हें रियलाइज़ हुआ उन्होंने ऑड्स को वापस से शिफ्ट करना चालू किया और शिफ्ट करते करते बहुत ज़्यादा देर हो गई। आपको ये बात नहीं पता होगा क्योंकि बहुत से आप लोग बैटफेयर पर बैटिंग नहीं करते हो। चूँकि मेरा अकाउंट है और मैं काफ़ी जो भी है अपनी मैक्सिमम जो है वो बैटफेयर पर काफ़ी बैट्स प्लेस करता हूँ, तो उसमें मेरी भी इस मैच की काफ़ी सारी बैट्स वॉइड हुई थी। रीज़न उसका कि जो हारने वाली जो बैट्स थी वो बैटफेयर ने लीगल की और जो जीतने वाली जो बैट्स थी हमारी वो बैटफेयर ने वॉइड कर दी। बाकी नॉर्मल एक्सचेंजेस में नहीं होता जिसमें बैटफेयर का भाव चलता है, उन्होंने कोई भी वॉइड नहीं किया। बट बैटफेयर एक लीगल एक्स है और वो जो वो करेगा उनको आपको मानना पड़ता है। बट वो नेवरदलेस वो दूसरी चीज़ है कि मार्केट लोड किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसे ही बैटफेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने ऑड्स को शिफ्ट किया। इतने में एक ओवर ऐसा आया, नाइल स्मिथ करके कोई बॉलर थे, उन्होंने 18-19 रन दे दिए ज़बरदस्ती की, वाइड बॉल, नो बॉल, ड्रॉप कैचेस और फिर वो मार्केट सेंट किट्स के फेवर में चला गया। और जैसे ही सेंट किट्स फेवरेट आया वहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली चांस नहीं था कि मैच फिर वापस गयाना की साइड में जाए, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन ये बचा था कि यहाँ से डायरेक्ट हम सेंट किट्स को विन कर देते हैं। तो वो ही एक सबसे सेफर ऑप्शन वहाँ पर उस टाइम पर लग रहा था। और अगर आपको विन कराना है तो आपको फ्रीबीज देनी होंगी, नो बॉल, वाइड बॉल, ड्रॉप कैचेस, जो वो पर्टिकुलर उस टाइम पर हुआ। देखो बैटफेयर का जो मैंने ग्राफ है जो मैंने आईडी में से मेरे लिया है उसमें वही है अराउंड 44 पैसे। तो बैटफेयर में थोड़ा सा कम रेट मिलता है, ₹2.20, ₹2.25 के आसपास आप रेट मान सकते हैं। और अराउंड 113-114 का स्कोर हुआ था सेंट किट्स का और देन सडनली रेट शूट अप हो गया था, बिल्कुल गयाना फेवरेट आ गया था, सॉरी सेंट किट्स फेवरेट वहाँ पर आ गया था। और जैसे ही उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ तो मार्केट लोड की वजह से वापस से गयानी फेवरेट मैच में नहीं आ पाया और सेंट किट्स वहाँ से मैच निकाल के चला गया। तो सबसे बड़ा जो इसका वीडियो बनाने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो यही था कि कई बार ऐसा होता है कि मैं मैचेस आप लोगों को देता हूँ, कई बार मैचेस उड़ते उड़ते रह जाते हैं। हम 30 पैसे पे एंट्री लेते हैं, 25 पे लेते हैं, फिर 80 पैसे 90 पैसे रेट आ जाता है और देन फिर मार्केट डाउन हो जाता है। अभी एक सेंट लूसिया वर्सेस टिम्बागो का कल मैच था, मैच पूरा बन चुका था, बना बनाया मैच, जैकपॉट हो चुका था, रेट बहुत 97 तक आते आते लास्ट ओवर में फिर सेंट लूसिया मैच जीत गया। तो ये चीज़ें पहले भी होती थी पर उतनी नहीं होती थी, बट अब लीग की क्वांटिटी बढ़ गई है, हर लीग में ये चीज़ होती है और मिलियंस ऑफ मिलियन फ्लो हो रहा है बैटफेयर पे। तो आपको ये चीज़ें मार्केट के प्रेशर में इंटरनेशनल लेवल पे भी, इवन लीग्स तो छोड़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी किसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि
मार्केट लोड होता क्या है, हालांकि मैंने मार्केट लोड का वीडियो अलग से पोस्ट भी किया हुआ है, मैं बेल आइकन में लगा दूंगा उसको, ऊपर आइकन में आप देख लीजिएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, पहले ज़्यादा नहीं होता था। पहले मैं क्यों आप लोगों को बता देता था कि 2 दिन 3 दिन पहले बता देता था कि ये मैच जैकपॉट होने वाला है या फिर फलाना डेट को जैकपॉट मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि क्वांटिटी कम थी, चोरी करने की क्वांटिटी कम थी। बट अब भी लोग ज़्यादा इन्वॉल्व इन सब चीज़ों में हो गए हैं, इंडियन इतने सारे एक्सचेंजेस आ चुके हैं, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस फ्लो करता है, और जब इतना पैसा अगर मार्केट में फ्लो होगा तो फिर इनको ये सब करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि इनको करना पड़ेगा, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता है कि हमारी लीग बैन हो या कुछ भी हो, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा चोरी कर लें। कुछ की चोरी पकड़ में आ जाती है, कुछ की चोरी पकड़ में नहीं आती है। तो यही रीज़न है कि पिछले 1-2 साल में भी कई बार ऐसा फील होता है कि वो पहले वाली बात नहीं रही जो 3-4 साल पहले थी। 3-4 साल पहले तक जेन्युइन मैचेस होते थे, कुछ एक आधा मैच में चोरी होती थी, बट जेन्युइनिटी ज़्यादा थी। पर अभी की लीग्स में या जो क्रिकेट आपको खेल रहे हैं या देख रहे हैं, आपको लगता है ऐसा है कि हर मैच फिक्स है, इवन हर सेशन फिक्स है। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है। ये थोड़ा सा अवेयर करने के लिए आप लोगों को था कि किस तरह से मार्केट लोड वर्क करता है और कितना ज़रूरी हो गया है सेलेक्टेड मैचेस खेलना। हर मैच में खेल के आप पैसा नहीं जीत सकते, इसलिए बार बार मैं आपको ये चीज़ के लिए अवेयर भी करता हूँ, बोलता भी हूँ काफ़ी ज़्यादा कि सिलेक्टेड मैचेस ही खेलें। कई बार मैं भी प्रेशर सिचुएशन में आ जाता हूँ कि कई बार मैचेस में टेलीग्राम पर नहीं देता हूँ, फिर भी व्हाट्सएप पे लोग आकर पूछते हैं कि सर एटलीस्ट पसंद बता दीजिए। और अगर मान लो पसंद बताई और वो फेल हो गई तो क्या भरोसा उठता है ना टिपर से कि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जो टीम बताई वो गलत बता दी। तो और सब्र लोगों से होता नहीं है। तो मेन इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि सब्र से आप लोगों को खेलना है। अब ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, मार्केट में मिलियंस ऑफ मिलियंस फ्लो हो रहा है, और कब कहाँ किस करवट उठ बैठेगा ये किसी को नहीं पता है। किस्मत का खेल जिसे हम बोलते हैं वो हो जाता है। सेफ़र साइड है कि अपना सेलेक्टेड मैचेस के लिए टाइम टू टाइम अपना बुक बना कर खेलिए, एक लिमिट सेट कर लीजिए कि मुझे भैया इस मंथ में इतनी लिमिट प्लस होना है या कैसे। वहाँ आपका टारगेट अचीव होने के बाद फिर देन टेक रेस्ट या थोड़ा स्लो होके आप खेल सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था। बाकी CPL के मैचेस में आप लोगों को करवा ही रहा हूँ टेलीग्राम पर, तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको रेगुलरली मैचेस कराता हूँ। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8233368941, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आती है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने में। तो ये था इस वीडियो का मेन रीज़न। बाकी आपसे मिलते हैं CPL के रेगुलर मैचेस जो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को करा रहा हूँ, और होपफुली ये टूर्नामेंट अपना अच्छा जाए, कोशिश है, बाकी देखते हैं। गुड लक।